हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का जो टॉपिक है वो देख लो आप। पहले मैं लिख देता हूँ तो शायद लिखने के बाद आप देखो इसको, है ना। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो उसे बोलते हैं टार्टोमर, है ना। और टार्टोमर किसके द्वारा देखो होता है तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ अल्फा एच। व्हाट इज द टार्टोमर? माइग्रेशंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। माइग्रेशन या उसी को ऑसिलेशन बोला जाता है, ऑसिलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। सेकंड पॉइंट यह था कि सर इसका एक और नाम हो जिसको कीटो इनॉल बोलते हैं। कीटो के इनॉल कोई कंपाउंड है तो उसे भी टार्टोमर ही आप बोलोगे। सवाल इसमें था सर कंडीशन के, हाउ टू आइडेंटिफाई। पहली बात कर लेते हैं इसमें कंडीशंस का कि कैसे पहचानेंगे टार्टोमर को। तो पहला कंडीशन लिख लीजिएगा इसमें, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। स्ट्रॉन्गर का मतलब COCnNO2 ये ग्रुप होना चाहिए कहीं पे। अब इसका मतलब जैसे ये या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो या फिर वो साइनाइड हो या फिर नाइट्राइट हो, इस तरह का ग्रुप। सेकेंड कंडीशन इसमें ये होता है कि मान लेते हैं इन सबको हम बोल देते हैं एक्टिव सेंटर, ये सब के सब को हम बोल देते हैं क्या? एक्टिव सेंटर। इनसे लगे कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। एक्टिव सेंटर से लगे कार्बन को क्या बोलेंगे आप? अल्फा कार्बन। अब देखो अल्फा कार्बन का क्या मतलब होता है? एनी कार्बन दैट इज डायरेक्ट अटैच्ड विथ एक्टिव सेंटर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। Any carbon that is direct attached with strong electron withdrawing group, that is ऐसे करके that is keto CN नाइट्रो। और तीसरा पॉइंट आता है अल्फा हाइड्रोजन, कि अल्फा हाइड्रोजन should be present at sp3 carbon at least alpha hydrogen should be present at sp3 carbon at least कम से कम मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये देखो किसी भी कंपाउंड में अगर आपको टार्टोमर पहचानना तो इतनी कंडीशन होनी चाहिए कि भाई पहला आपको इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, दूसरा उसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए, तीसरा आपके पास अल्फा एच होना चाहिए, वो भी जिस कार्बन होगा वो कार्बन sp3 होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात कर रहा हूं यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पे ये एक्टिव हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसके बाजू में कोई भी कार्बन नहीं है, जब इसके बाजू में अल्फा कार्बन है, जो इससे लगा कार्बन उसी को अल्फा कार्बन बोलेंगे, जो इससे लगा कार्बन है ये उसी को अल्फा कार्बन बोलेंगे। और इस पर देखिए साफ साफ दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन भी है। अल्फा कार्बन कितना है? 1। अल्फा एच कितना है? 3। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या शो करेगा? टार्टोमर। यस, टार्टोमर। इस वाले में क्या कि इसमें ये एक्टिव सेंटर तो है लेकिन कोई इधर देखिए यहाँ पे एच है, कार्बन नहीं है, इधर देखिए एच है, कार्बन नहीं है, इसलिए हो जाएगा नो टार्टोमर। नो टार्टोमर, ये टार्टोमर शो नहीं करेगा। नोट कर लो भाई इस कंडीशंस को, सभी कंडीशंस को आप। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखो अपने पास कुछ एग्जांपल, जैसे ये HC डबल बॉन्ड OH, दूसरा CH3। चलो मैं पहले वो लिखता हूं जो टार्टोमर शो नहीं करेंगे। पहले वो समझ लेते हैं कि भाई क्या कौन कौन है जो टार्टोमर शो नहीं करेंगे, उनको पहले समझ लेते हैं, और क्यों शो नहीं करेंगे ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो समझ लो पहले यहाँ पे कि कौन कौन, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे जो टार्टोमर शो करने वाले नहीं है, मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं।
देखिए अब 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है भैया देखो सब में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब में है, तो पहला कंडीशन सब में फुलफिल्ड है। मान लेते हैं, मैं 3 कॉलम बना लेते हैं समझने के लिए एकदम इजी तरीके से। मान लेते हैं पहला कंडीशन ये दोनों में सब में फुलफिल्ड हो गया। देखिए इसके बाद में देखिए कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं है ना, इधर भी कार्बन, तो फिर ये फुलफिल्ड नहीं हुआ। इधर देखिए कार्बन है लेकिन वो sp3 नहीं, तो ये भी फुलफिल्ड नहीं है, इधर भी फुलफिल्ड नहीं है। अगर कोई भी एक फुलफिल्ड नहीं है तो वो टाटोमर शो नहीं करेगा। देखिए इधर कार्बन तो है लेकिन वो sp3 नहीं है, यहाँ पे कार्बन है बट वो sp3 नहीं है। तो अगर एक भी नहीं हो गया, एक भी क्या हो गया नहीं, तो कंपाउंड हो जाएगा नो टाटोमर, वो हो जाएगा फिर नो टाटोमर। इधर देखिए इसके इधर कोई कार्बन नहीं है, इसके बाजू में कार्बन है लेकिन वहां पे एक H है और ये डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड तो कभी sp3 नहीं बन पाएगा। ये जो कार्बन है वो sp2 है, जबकि हमें sp3 कार्बन चाहिए, इसलिए इसका भी जवाब हो जाएगा नो टाटोमर, नो टाटोमर। अब देखिए इसके बाजू में कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, लेकिन इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि फिर देखिए इससे कार्बन लगा है, इससे भी कार्बन लगा है, इससे भी कार्बन लगा है, लेकिन इस पे कोई अल्फा H, ये इधर कोई कंडीशन फुलफिल्ड नहीं है। इसके इधर देखिए यहाँ भी कोई कार्बन है, सॉरी यहाँ भी कार्बन H नहीं है, इधर भी कार्बन H नहीं है, इधर भी कार्बन H नहीं है, इसमें भी कोई फुलफिल्ड नहीं है। इसका मतलब इसमें से कोई भी टाटोमर नहीं है। अब देखो जिनमें है उसको बना रहे हैं। अब हमने लिख दिया इस तरह से, देखो आप समझाने एकदम लॉजिक तरीके से, वो दिमाग देखो यहाँ पे लगा फटाफट लगेगा आपका। वही 3 कॉलम यहाँ भी खींच लेंगे ऐसे। मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल ए, हाँ ये बाजू वाले देखिए यहाँ पे ऐसा नाम दे देते हैं बी, और सी इसका नाम देना है तो सी दे दीजिए। ऐसे सी दे दीजिए, डी देना चाहते हैं तो डी दे दीजिए ऐसे, ठीक। अब देखिए ये आपका ये ग्रुप हो गया, तो देखिए सब में ये ग्रुप अवेलेबल है ना ये, तो मान लेते हैं चारों में कंडीशन फुलफिल्ड हो गया। इसके बाद में देखिए इधर अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन है, सर ये भी फुलफिल्ड है, और क्योंकि इस पे हाइड्रोजन भी अवेलेबल है देखिए यहाँ पे। तो अगर तीनों कंडीशन यस हो गया, इसका मतलब ये टाटोमर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाजू में इसको अल्फा बोलेंगे, इसको भी अल्फा बोलेंगे, यानी इसमें भी फुलफिल्ड है, और तीनों फुलफिल्ड है, इसका मतलब यस टाटोमर। इसका क्या मतलब हो जाएगा यस टाटोमर। अब देखिए इसमें इस साइड नहीं है, मतलब इस साइड फुलफिल्ड, लेकिन बाजू में है देखिए यहाँ पे, और इस पर अल्फा H भी है, इसका जवाब हो जाएगा यस टाटोमर। देखिए इस पे अल्फा H है ना, ये फुलफिल्ड हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा यस टाटोमर, वन वे। अब देखिए इसमें भी इधर भी, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो इसके हिसाब से अल्फा कार्बन है, और इसके हिसाब से अल्फा कार्बन है, और इस पर देखिए अल्फा H अवेलेबल है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा यस टाटोमर। यही पहचानना होता है, जहां भी पहचानना होगा इनको आप पहचान लीजिएगा, और जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो टाटोमर शो करेंगे। वो क्या शो करेंगे भाई? टाटोमर। नोट कर लीजिए इसको।